हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, हमारा आज का टॉपिक है यूपीएससी की प्लानिंग सही नहीं करते कुछ स्टूडेंट्स। देखिए, मेरी इस 25 साल की ज़िंदगी में जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आए जो यूपीएससी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कुछ वक्त के बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ चंद चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने यूपीएससी का प्लान कर लिया है तो पहले उसको शुरू करने से पहले कम से कम 50 मरतबा सोचिए कि मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं। आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता। आपको अपने टैलेंट पर भरोसा है, आपको अपने टैलेंट का पता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कितना पोटेंशियल आपके अंदर है, कितनी प्रतिभा है। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो पहले इस यूपीएससी से पहले आप इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कीजिए। बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे आप मशवरा कीजिए। उसके बाद चाहे आपको इसमें थोड़ा वक्त भी अगर लगता है, 2 माह, 4 माह, 6 माह लगने दीजिए। उससे तो बेहतर है कि 6 महीने के बाद आप इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे प्रोफेशन को चूज़ करेंगे, तो वो गलत है। आप पहले अच्छी तरीके से सोच लीजिए, और अगर आपने इसके तमाम तर एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं तो फिर मैं आपको दोबारा एक दूसरी बात ये बताऊंगा कि फिर ज़िंदगी में इसको जब तक अचीव नहीं कर लेते मत छोड़िएगा, फिर इसको गिव अप मत कीजिएगा। और तीसरी बात, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है। मैं ये कहता हूँ ये सब खोखली बातें हैं, ये बातें अच्छी नहीं होती, ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने ज़ीरो से अपना सफ़र शुरू किया था यूपीएससी का, और वो सिविल सर्वेंट बने हैं। उनके पास भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास माना सब चीज़ें नहीं हैं, आपके पास एक मोबाइल तो है, आप अपना मोबाइल से सफ़र शुरू कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे, गूगल पे मौजूद है। अगर आप सिंसियर हैं, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी पड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, आप या देखना नहीं चाहते। अगर आप उनको अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे ढूंढने की, तो आपके आसपास हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले की अगर बात करते हैं 20 साल पुरानी या 30 साल पुरानी, उस वक्त इंटरनेट इन्वेंट नहीं हुआ था, उस वक्त ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं, न सिर्फ यूपीएससी की, पीसीएस की कर लीजिए, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। सब मटेरियल, हर चीज़ का मटेरियल यूट्यूब पे और गूगल पे मौजूद है। ये झूठी बातें करना छोड़ दीजिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं है, बहुत इस्टेब्लिश नहीं है, मत हो, रहने दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनका नाम रोशन कीजिए, आप ऐसा कुछ कीजिए कि वो आप पर नाज करे, वो आप पे गर्व महसूस करे, ऐसा कीजिए। तो इसलिए मैं आप तमाम तर लोगों से एक मरतबा फिर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी वक्त दीजिए इसको सोचने में, और अगर आपने इसके बारे में सोच लिया कि नहीं, तो फिर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है, किसी भी सूरत में करना है। आपको चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, कितनी भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, कर दीजिए, लेकिन आप अपने उस टारगेट पर निगाह रखिएगा। अगर आप उस पर निगाह रखेंगे तो मुझे यकीन है आप इसको हासिल ज़रूर कर लेंगे। तो बस मैं आप लोगों से यही बातें शेयर करना चाहता था। मेरे पास इस तरह की बहुत सारी कॉल्स आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं पर्सनली, वो अलग अलग बहाने लेके आते हैं, अलग अलग बातें कहते हैं। बस मैं एक ही बात कहता हूँ, जो स्टूडेंट सिंसियर होते हैं, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका उठना बैठना, खाना पीना सब अलग होता है। तो अगर आप सिंसियर हैं अपने टारगेट को लेकर, बस आप तमाम सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और आज से ही मेरी इन बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ नहीं है, मोबाइल आपके पास है, तो बस आप इसी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बस आज इतना ही, कल फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।